हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर बताया था। मिड पॉइंट उसका सर्किट कुछ ऐसा था और ये आप लोगों को पूरा समझा दिया था मैंने कि ये सर्किट का वर्किंग कैसे होता है। आज हम इसका वेवफॉर्म देखेंगे कि कैसे वेवफॉर्म आएगा इसका। चलो देखो, चूँकि ये हमारा सिंगल फेज सप्लाई है तो ध्यान से देखना। ये आप लोग सिमेट्रिकल बनाना थोड़ा, यहाँ देखो जैसे ऑकवर्ड, मतलब एकदम शेप सेम होना चाहिए दोनों का, मतलब ऐसा लगना चाहिए दोनों एक दूसरे का। ये जो लाइन है एज ए मिरर इमेज लगना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, लेकिन समझा दूंगा मैं अच्छे से। चलो देखो, मैं यहाँ पे गेट पल्स आप लोगों को नहीं दिखाने जा रहा, और ये मैं मान के चल रहा हूँ गेट पल्स यहाँ पे जो है, जैसे मतलब अब तक मैं क्या करता था आप लोगों को गेट पल्स कहाँ पे देता था, मतलब अल्फा ड्यूरेशन पे देता था, मतलब फायरिंग एंगल जो था वो अल्फा पे मतलब यहाँ से कुछ देता था। इस पर्टिकुलर केस में जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मान के चल रहा हूँ जो गेट पल्स है वो यहीं पे है, t इक्वल्स टू 0 पे ही है, मतलब जो फेज डिफरेंस जो आता था वो फेज डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। समझ आया मेरी बात? ठीक है, चलो अब देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे बस ओनली आउटपुट वेव फॉर्म वोल्टेज का और करंट का कि वो कैसा आने वाला है। ये जितना भी वेव फॉर्म बना रहा हूँ मैं, या फिर आप लोग बनाओगे एग्जाम में, वो ऐसा होना चाहिए कि इस लाइन के मिरर इमेज पे रहे वो, ठीक है। अब देखो, आप समझो मेरी बात ध्यान से। मान के चलते हैं क्या, ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये, ठीक, ये सेगमेंट 1 है। यहाँ पे इस टर्मिनल को मैं मान लेता हूँ M, इस टर्मिनल को N, और ये बीच वाला जो टर्मिनल है उसको O, ठीक। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा वो क्या हो जाएगा, EMO, और यहाँ पे क्या है, EON। कहने का मतलब ये है कि जस्ट एक नेमिंग है, जैसे हम E1 E2 देते हैं, आपकी इच्छा है आप E1 E2 दे दो, कोई इशू नहीं है। जस्ट मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए मतलब MO नाम दिया है, तो इसलिए इस वोल्टेज का नाम क्या दे दिया, EMO, और इसका EON दे दिया। क्लियर है? अब देखो, अब आप लोग मतलब बताओ कि इसमें EMO कौन होगा और EON कौन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देख रहे होगे आप, ये वाला जो टर्मिनल है ऊपर वाला सेगमेंट EMO कौन होगा, यही वाला होगा, EMO, स्मॉल दिखाते हैं इसको, EMO, और नीचे वाला जो सेगमेंट है वो क्या होगा, EON होगा। क्लियर है? तो बस यही है। अब देखो, जब हमारा P1 ऑन रहेगा, P1 ऑन रहेगा तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, हमारा दो डिवाइस ऑन हो रहा है ना, P1 और N2, ठीक है। तो हम पहले देख रहे हैं सेगमेंट 1 में हम एक साथ हम दो डिवाइस ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो पहले वो समझो, जैसे यहाँ पे तो आप क्या कह सकते हो ना कि मतलब
फर्स्ट हाफ साइकिल में बात करोगे तो आपका P1 और N2 ऑन है। देखो P1 और N2 ऑन है, लेकिन कभी भी हम दोनों को एक साथ ऑन नहीं करेंगे। अब देखो ऑन अगर कर दिया हमने तो क्या होगा, ऑन कर देंगे तो आपका सप्लाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइस जल जाएगा, इवन सर्किट माल फंक्शन कर जाएगा। देखो ध्यान से समझना, लेट्स अज्यूम कि हमने इसको भी ऑन कर दिया और इसको भी ऑन कर दिया, दोनों को एक साथ ऑन कर दिया, तो अब देखो क्या इस लोड का कोई रोल रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक शॉर्ट सर्किट मिल गया आपको और दूसरा शॉर्ट सर्किट यहाँ से, तो जितनी भी करंट फ्लो हो रही है सारा का सारा बाहर वाले सर्किट में सर्कुलेट कर जाएगा, जिसके कारण ये तो शॉर्ट सर्किट और इसका रिफ्लेक्शन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये इसका रिफ्लेक्शन किधर चला जाएगा, सोर्स, मतलब जहाँ पे हमारा मेन सर्किट बोर्ड है वहाँ पे, जिसके कारण आग लग सकता है। ठीक है, तो दोनों कभी भी हम एक साथ ऑन नहीं कर सकते हैं। जब भी ऑन करेंगे तो ऑल्टरनेट करेंगे, या तो इसको पहले कर लो या इसको पहले ऑन कर लो, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम लोग पहले करते आए हैं, सेगमेंट 1 में P1 को ऑन करते हैं। तो अगर P1 को ऑन करेंगे तो देखो, अगर P1 को ऑन कर दिया, और मैंने आप लोगों को क्या बताया, एकदम जीरो सेक्शन पे ही ऑन कर देते हैं हम। तो अगर हम ऑन किया हमने, तो वो कैसा वेव फॉर्म फॉलो करेगा? अगर हमें थ्रू आउट, मतलब इस पूरे साइकिल के लिए P1 को केवल ऑन रखे तो वो क्या वेव फॉर्म पकड़ेगा? ऊपर वाला। लेकिन हमने किया क्या, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्टेप अप चाहिए। तो देखो ध्यान से समझो, स्टेप अप का क्या मतलब है, इसके एक साइकिल में देखो, इसका क्या, पहला साइकिल देखो कहाँ से कहाँ तक है, मान लिया कि ये 0 है, मान क्या लिया, ये तो है ही, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज कर सकता है कि जैसे इसके एक साइकिल, इसका 2 पाई तक कितना साइकिल हो रहा है, एक ही साइकिल हो रहा है। लेकिन अगर हम 2 पाई तक एक से ज़्यादा साइकिल कर देते हैं तो यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया, 0 पे ही इसको ऑन कर दिया, तो 0 पे इसको ऑन कर दिया, तो यहाँ पे जैसे ही गया, मतलब फ्रीक्वेंसी को जस्ट इंक्रीज करने के लिए हमने किया क्या, इस P1 को ऑफ कर दिया और N2 को ऑन कर दिया। तो जैसे ही P1 को ऑफ करेंगे तो करंट किसके थ्रू फ्लो होने लग जाएगा, P1 को ऑफ करेंगे और N2 को ऑन करेंगे तो करंट किसके थ्रू फ्लो होने लग जाएगा, नीचे वाले सेगमेंट की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ही हम अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो करंट किधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी कि वो किधर चला जाएगा, नीचे के साइड। ठीक है, फिर कुछ टाइम तक इसको रखा हमने। ठीक है, चूंकि हमें नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आया तो फिर हमने किया क्या, ये जो नीचे वाला डिवाइस था N2, इसको ऑफ कर दिया। अब जैसे ही इसको ऑफ करेंगे तो इसको, अगर दोनों को ऑफ कर दिया तो फिर तो यहीं पे आके मतलब सर्किट बंद हो जाएगा। लेकिन N2 को ऑफ करने के बाद जैसे ही N2 ऑफ होगा तो हम क्या ऑन करेंगे, P1। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? इतना दूर ऊपर में इसलिए नहीं आया क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका P1 ऑफ है और इस ड्यूरेशन में आपका N2 ऑफ है, तो ये वेव फॉर्म फॉलो करेगा। फिर जैसे ही यहाँ इतना कुछ ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया, ये ड्यूरेशन आप पे है, जरूरी नहीं कि मैं ऐसा दिखा रहा हूँ या फिर ऐसा दिखा रहा है, आपको जितना ड्यूरेशन रखना है उतना रखो। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो इसके बाद हमने किया क्या, फिर इसको ऑफ कर दिया और किसको ऑन करेंगे हम, N2 को। क्लियर है? ठीक है, इसको थोड़ा सा अनइवन हो गया ये, आप लोग मान के चलना, सेम है ये बहुत, इसको थोड़ा और इधर होना चाहिए था। ठीक है, फिर देखो जैसे यहाँ पे पहुँचा तो हमने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, फिर ऑन किया, फिर ऊपर में ऑफ किया। अब तो समझ आ रहा होगा क्या गेम चल रहा है इसमें। एक बार बस जस्ट बना लेने दो मुझे, मैं अभी समझा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, इतने से आप लोग को समझ आ जाना चाहिए। एक और बना देता हूँ। हाँ, देखो अब ध्यान से देखो। देखो हमने किया गया, स्टार्टिंग में P1 को ऑन किया, तो देखो ध्यान से समझना। ठीक है, P1 को ऑन किया तो P1 को ऑन करेंगे तो कौन सा वेव फॉर्म फॉलो करेगा, ये वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनिशियली हमारा क्या हो रहा है, ये पोलैरिटी आ रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हम नीचे वाले N2 को ऑन करेंगे तो पोलैरिटी रिवर्स हो जा रहा है, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो सर्किट यहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है, P1 का,
यहाँ पे भी क्या हो रहा है, P1 का हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है, आपका N2 का, यहाँ पे N2 का, ठीक है। लेकिन अब बताओ यहाँ पे कौन सा डिवाइस फ्लो कर रहा है, P1, N1, P2, N2, क्योंकि देखो ये जो था हमारा, ये वाला सेगमेंट किसके लिए था, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सेगमेंट किसके लिए है, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, है ना, ठीक है, देख रहे हो ना, ये निगेटिव साइकिल के लिए। तो इसमें अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा कौन कौन ऑन होता है, N1 ऑन होता है और P2 ऑन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 ऑन हो जाएगा, यहाँ पे N1, यहाँ पे P2 ऑन रहेगा, यहाँ पे N1 ऑन रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका वेव फॉर्म हुआ। अब देखते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज हुआ। तो अब देखो ध्यान से समझना, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम कि हमारा F0 है, क्लियर है। यहाँ पे हमारा क्या फ्रीक्वेंसी है, F0 है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो क्या हम कह सकते हैं, ध्यान से समझना, ये ग्रीन के लेफ्ट हैंड साइड वाले देखना, ग्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे नजर करना, जब तक इसका हाफ साइकिल हो रहा है, देखो ध्यान से समझना, इसका तो हाफ ही साइकिल हुआ है ना, इसके कितने साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक, देखो मतलब ग्रीन के इधर से, मतलब ग्रीन के लेफ्ट साइड और रेड के लेफ्ट साइड, ठीक है। कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, 4 साइकिल कंप्लीट हो चुका है। देखो एक यहाँ तक में कितना साइकिल, 2 साइकिल हो गया ना, यहाँ तक, यहाँ से ऑब्जर्व करो, ठीक है, 1 साइकिल, ये दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, ठीक है। तो F0 आपका क्या हो जाएगा, 4fs, ठीक है। सॉरी, F0 इसके लिए, Fs इसके लिए। तो देख रहे हो आउटपुट आपका 4 टाइम्स हो गया है सोर्स फ्रीक्वेंसी के। तो अब ये जो है साइक्लो कन्वर्टर कैसा हुआ, F0 ग्रेटर हो गया Fs से, ठीक है। तो ये कौन सा साइक्लो कन्वर्टर है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है, समझ आ गया सबको। अगर ये तो किसका वेब फॉर्म मैंने बनाया, ओनली ई नोट का, ठीक है। अब देखो अगर जैसे यहाँ पे लोड, अगर ये रेसिस्टिव रहेगा, ठीक है, तो करंट का वेव फॉर्म भी ऐसे ही रहेगा, जस्ट चेंज किया जाएगा, I इक्वल्स टू V0/R, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इससे कम रहेगा। होप सो समझ आया होगा। ये साइक्लो कन्वर्टर आपके सिलेबस में था और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने जा रहा है। अब साइक्लो कन्वर्टर भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आई थिंक ये चैप्टर भी एंड हो चुका है आपका। तो अच्छे से देखना, सारे लेक्चर्स को देख लो, साइक्लो कन्वर्टर जरूर समझ आएगा। थैंक यू।